होंगे या फिर बजट के दिन ऐसे तमाम लोग होते हैं जो बाजार का रुख करते हैं, क्या कहीं वैल्यू हंटिंग करनी चाहिए? कोई स्पेसेस हैं जहां पर आपकी नजर है और इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए, या फिर अभी बाजार को सेटल होने दे, एक दो दिन में या फिर इस पूरे हफ्ते में एक बार तस्वीर साफ हो जाए फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाए बाजार में? अब देखिए, ये जो समय है और ये जो टाइमिंग की बात है ना, वो मेरे समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको छोटी मध्यम अवधि की मैं विचारधारा की तो बात ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ। लेकिन लंबी अवधि की विचारधारा है, तो इस प्रकार के ही करेक्शन होते हैं जहां पर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं लंबी अवधि के लिए। तो मुझे तो लग रहा है कि पांच या छह क्षेत्र, जो मैंने बात पहले भी की और पिछले हफ्ते बजट वाले दिन शनिवार को भी थी वित्तीय क्षेत्र, यानी कि सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी, रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, निर्माण कार्य, रेलवे से जुड़ी हुई सक्षम और मजबूत कंपनियां, एफएमसीजी क्षेत्र, क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन हमने बजट में आते हुए देखा है। सीमेंट सेक्टर एक अच्छा लगता है। हमें लग रहा है कि निर्माण कार्य अगर होगा तो सीमेंट और धातु, ये दोनों की ही खपत होगी। और इनमें से मैं ये कहूंगा कि आप पहले तो छोटी मझोली पे मत जाइए इन सब क्षेत्रों में, दिग्गजों पर ध्यान दें, क्योंकि दिग्गज के मूल्यांकन जो है वो काफी अच्छे लगते हैं। वहां पर ध्यान दें, और फिर अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ है, तो फिर आप मझौले क्षेत्र के शेयर यहाँ पर चयन कर सकते हैं। लेकिन ये पांच छह क्षेत्र मेरे ख्याल से आपको ध्यान में रख करके किश्तों में, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी ताकत लगा करके आज ही लगा दीजिए पैसे। मैं ये कहता हूं कि आप शुरुआत कीजिए, किश्तों में लगाइए, धीरे धीरे करके बाजार आपको मौका देगा एक अच्छा पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। किश्तों में आपको ये पैसे लगाने हैं। थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है। देखिए 200 अंकों की गिरावट हम अभी निफ्टी में देख रहे थे, वो जो गिरावट लगी है करीब 165 अंकों के आसपास की, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं। निफ्टी बैंक में करीब 550 अंकों की गिरावट थी, वो गिरावट रह गई है 400 अंकों के आसपास की। और आज जो लीडर्स हैं बाजार के, उनसे सपोर्ट मिल नहीं रहा है। आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, आप एलएनटी को देखिए, आप रिलायंस को देखिए, ये तमाम शेयर आज आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक और स्पेस है जिसमें थोड़ी सी ना बिकवाली शार्प है, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। अब ये बिकवाली क्यों आ रही है, मतलब थोड़ी समझ से परे है, करीब 3% के आसपास की कमजोरी है। रुपए से आप इसको लिंक करके वैसे चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि ये डॉलर थोड़ा परचेज करने पड़ते हैं, रुपए की वीकनेस में और कंट्रीब्यूशन आ जाती है वो। एचपीसीएल, बीपीसीएल में करीब करीब 3 से 5% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। शिवांगी, कहीं ओएमसीज में आपको शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं क्या? अब जी आईओसी की बात करें यहाँ पे तो काफी एक पेन पॉइंट देखने को मिली है, और अभी नहीं, हम पिछले 4 महीनों से इसमें देख रहे हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए दिख रहा है। जहां बाकी ओएमसीज फिर भी थोड़े स्टेबलाइज होते हुए दिखे थे, बट ये स्टॉक जो है उसमें ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी ना करें इसमें। एक सपोर्ट लेवल पे इम्पोर्टेंट आके ठहराव दिखा रहा है ये स्टॉक। 122 एक मेक और ब्रेक जोन रहेगा यहाँ पे, जो पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक थोड़ी बहुत पुल बैक मूव देखने को मिली है। बट ये लेवल्स डेफिनेटली बाइंग के लिए नहीं है, बट एक मेक और ब्रेक जोन रहेगा, इसलिए वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। जिस तरह का रिकवरी अभी देखने को मिल रही है, ये बात इंडिया विक्स से आपको बहुत क्लियर हो गई थी, और सुबह सुबह यही बात हमने आपके सामने भी रखी थी। एक बताऊँ, ये आपको 150 पॉइंट भी आपको नीचे नहीं दिखते अगर रुपया इतना कमज़ोर नहीं होता। तो आज थोड़ा डैमेज जो रुपये ने किया है ना, उसकी वजह से ऐसा नहीं। तो ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज सुबह जो मिल रही थी टैरिफ वर्सेस टैरिफ की, कि आप यूएस के टैरिफ को ले आओ, बाद में अपने टैरिफ तो आपको पता है जीतने ही है, यानी कि अपने टैक्स रिलीफ जीतना ही है, तो काम बन जाता। लेकिन थोड़ा रुपए ने इस सारी पेस को थोड़ा स्लो कर दिया, बट फिर भी मार्केट रिकवर कर रहा है। इट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि विक्स ने 5% पे आके रुक गया था। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको नोटिस भी कराई थी कि मेरे को तो नहीं लगता कि जो आज ओपनिंग हुई है उसके बाद कुछ और बड़ा डैमेज मार्केट के अंदर आएगा। बट जो चीज़ आपने ले रखी है ना, उसको होल्ड करके बैठो। अभी आप ना बेचना, ना एवरेज करना, ना कुछ करना, बहुत शांति से बैठो, धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है। पुट्स के प्रीमियम उतनी तेज़ी से नहीं टूट रहे, कॉल्स के प्रीमियम थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि पैसा जो गैप डाउन में हुआ था वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है वापस से। और अगर आज मार्केट ये जो 23,350 जो मैंने आपको सुबह लेवल्स बताए थे, और इसका 49,000 जो कि बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे से बचाया हुआ है, ये दोनों लेवल्स बच गए ना, तो आप ये सोच लीजिएगा डैमेज कुछ हुआ ही नहीं,
टैरिफ से और इंडिया में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। फिर आपके पास ट्रिगर एक और भी है, वो है अभी आरबीआई की पॉलिसी का। आई होप सो कि आरबीआई की पॉलिसी भी आप सबके हक में चली जाए। तो ये